तभी विषय बदलेंगे। हाँ, सोचा था 8 बजे उस विषय को शुरू करेंगे, थोड़ी प्रस्तावना देंगे, लेकिन प्रस्तावना हुई 1.5 घंटे की। तभी आशा करता हूँ कि जो रियल आपका आज का जो सब्सटेंस था वो आधा घंटे में हो जाए तो अच्छा है, तो शाम को तो है ही, आगे पूरा करेंगे। तो जगन्नाथपुरी मैंने आपको प्रयास ये किया कि कोई भी चीज़ जो भगवान हमको दे रहे हैं ना वो बहुत दिव्य है। हम लोग उसकी दिव्यता को समझने में भी असफल रहते हैं। जैसे भगवान समझो 100 लीटर घी लेकर आए और आप 150 ml का एक कप लेकर गए, तो आपको वो 100 लीटर में क्या महत्ता है, क्या ऐश्वर्य समझ में आएगा क्या? क्योंकि आपके हाथ में 150 ml का कप है, आप उतना ही उसका लाभ ले सकते हो, समझ सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। अगर आप 50 लीटर का लेके आएंगे तो आपको आधा समझ में आएगा, लेकिन अगर 100 लीटर का लेके आएंगे तो आपको समझेगा कि 100 लीटर क्या होता है, उसका क्या ग्रैंड्योर क्या है, उसका ऐश्वर्य क्या है। उसी प्रकार से भगवान ने हमको जगन्नाथपुरी दिया है, भगवान ने हमको वृंदावन दिया है, भगवान ने हमको बद्रीनाथ दिया है। हम लोग जाके ना भोजा करके आते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं तो मेन मंदिर गए और यहाँ गए तो बड़ा गुंडीचा बंद रहता है वो साल भर, खाली वो 9 दिन खुलता है। तो उधर जाके बाहर देखा, चले गए, फिर उधर सरोवर में गए, कोई पता हो तो गए, नहीं तो नहीं गए। फिर अधिकतर लोग श्वेत गंगा, मार्कंडेय सरोवर, इंद्रधनुष सरोवर जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है जगन्नाथपुरी मतलब जगन्नाथ का मंदिर देखना है, समुद्र देखना है, थोड़ा पानी में कूदना है, आना है निकल के। हाँ, वृंदावन में जाए तो क्या करना है, बांके बिहारी दर्शन करना है और कुछ पता होगा राधा वल्लभ जी वगैरह करना है, चले जाना है उनको। बाकी वो 7 देवालय, जमुना जी में, जमुना जी जा सकते हैं लेकिन उसका महिमा पता नहीं है। बरसाना बहुत दूर की बात है, कहीं ज़्यादा कृपा हो गई तो बरसाना पहुँच जाएंगे, ज़्यादा कृपा हो गई तो नंदगांव पहुँच जाएंगे। लेकिन ब्रज का जो भाव है, जो अथाह अनंत भाव है, उसको ग्रहण करने के लिए संतों का संग चाहिए ना। तो जगन्नाथपुरी के बड़े गहरे और गहरे और गहरे रहस्य हैं, तो बहुत सारे संतों ने अपने ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जो स्कंद पुराण में व्यासदेव ने लिखे हुए हैं। और ऐसे बड़े रहस्य हैं जिसको थल पुराण कहते हैं, जैसे वहाँ के लोकल लोग हैं ना, उनको ही पता रहता है, वो कहीं भी शास्त्र में उसका वर्णन नहीं होता है, लेकिन लोकल लोगों को पता है कि इसकी महिमा है। तो कुछ कुछ रहस्य शास्त्र पढ़कर सुनाई पड़ते हैं, कुछ कुछ रहस्य हमारे भक्तों के माध्यम से मालूम पड़ते हैं, और बहुत सारे रहस्य लोगों के वहाँ से मैत्री करने से, उनकी सेवा करने से, उनको प्रसन्न करने से कि खुल जाते हैं। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल वो जो फुदूरी तेल है ना, वो जब हम उनको स्नान कराते हैं ना तो 10-10 दिन तक हमारे शरीर से उसकी खुशबू जाती नहीं है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? वो चीफ पुजारी आपको बताएगा ना कैसा अनुभव होता है। और बोलेंगे ये लो एक बोतल आपके लिए, आप भी अनुभव करो उसका। वो कौन से शास्त्र में लिखा है कि पुजारी से मिलो, तेल ले लो, उसका अनुभव करो, जो मेरे स्नान के बाद मुझे होता है? यानी कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत अंदर की होती है, गहरी होती है, वो परिवार के लोग जो होते हैं उनको ही पता रहता है उसका। तो वैसे ही एक बात है जगन्नाथपुरी की, कि जगन्नाथपुरी का यात्रा, जगन्नाथपुरी में जाना, ये तब परिपूर्ण हो जाता है जब ये आप दर्शन करेंगे, तो वो परिपूर्ण माना जाता है शास्त्र के अनुसार। वो क्या है? पंचशिव और पंचतीर्थ। वैसे वहाँ पर अष्टशिव भी है, लेकिन पंचशिव का महात्म्य है कि पंचशिव का आप दर्शन करेंगे, और पंचतीर्थ यानी जलाशय। कोई जलाशय कैसे कैसे होते हैं, कोई तालाब होता है और जलाशय कुएं के रूप में होता है, जैसे वेणुकूप, त्रिवेणीकूप ब्रज में, और जलाशय समुद्र के रूप में होता है ना, और जलाशय नदी के रूप में होता है, कुंड के रूप में होता है, सरोवर के रूप में होता है। तो ये जलाशय को तीर्थ कहते हैं। जनरली तीर्थ का जो एक अर्थ है वो है जहाँ पर जलाशय के रूप में पवित्र नदी या कुंड या विराजमान रहता है, उसको तीर्थ कहते हैं। राधा कुंड तीर्थ है, गंगा जी भी तीर्थ है, यमुना जी भी तीर्थ है। समझ में आया आपको? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले शिव जी हैं वो है यमेश्वर महादेव। उसका वर्णन मेरे पिछले 3 प्रवचनों में आ गया है, फिर भी दोबारा बताता हूँ। यमराज ने लक्ष्मी और नीलमाधव का दर्शन किया। कौवे को रोहिणी कुंड में स्पर्श करते हुए, चतुर्भुज विष्णु दूत का रूप धारण करते हुए वैकुंठ में जाते हुए भी देखा। फिर लक्ष्मी से पूछा हमारा काम क्या है? फिर लक्ष्मी ने कहा यहाँ पर कुछ काम नहीं आपको, ये आपका कार्य क्षेत्र नहीं है, ये आपका साधना क्षेत्र है। आना है तो यहाँ पर आके साधना करो, लेकिन यमगिरी मत करो।
समझ में आया आपको? यमराज के मोड़ में बताओ, यहाँ पर एक भक्त बनकर आओ। तो यमराज ने लक्ष्मी देवी के मुख से पूरा महात्म्य सुना पुरुषोत्तम क्षेत्र का। फिर शंकर जी भी वहाँ पर आए, ब्रह्मा जी पहले से ही थे, फिर शंकर जी भी आए। तो फिर यमराज ने शंकर जी को प्रस्थापित करके उनका पूजन किया वहाँ पर। तो वो है यमेश्वर महादेव। उनको धर्मराज युधिष्ठिर का प्रतीक मानते हैं, बड़े भैया के रूप में मानते हैं। अभी यमेश्वर महादेव का जो महात्म्य है मैं आपको बताता हूँ। ये जगन्नाथपुरी में ना एक गार्डन की एरिया है, और उड़िया में गार्डन को कहते हैं तोटा या टोटा कहते हैं, टोटा या तोता भी कह सकते हैं, लेकिन टोटा ज़्यादा कहते हैं। उसका अर्थ है मैदान यानी बगीचा, गार्डन। तो वहाँ पर जो गोपीनाथ जी हैं वो भी गार्डन में हैं, टोटा गोपीनाथ। और ये जो है यमेश्वर टोटा भी कहते हैं उसको। ये पूरा एक बगीचे का इलाका है जहाँ पर वो चातक पर्वत भी है, जहाँ पर काशी मिश्रा का मंदिर भी है। ये सब वो तो गार्डन के एरिया में आता है। यमेश्वर महादेव का मंदिर ज़मीन से 40 फीट नीचे है। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं पत्थर की बनी हुई, और ज़मीन के नीचे अचानक ऐसे बहुत बड़ी एरिया है, बहुत विशाल पत्थर से बनी हुई, उसके अंदर यमेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये टोटा गोपीनाथ के उत्तर दिशा में, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में, यानी गोपीनाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के बीच में है ये यमेश्वर महादेव। इसको यवनिका तीर्थ भी कहते हैं। और इनका भी एक विजय उत्सव मूर्ति होती है, उसको विजय विग्रह होता है उनका, जिसको हरिहर मूर्ति कहते हैं। देखो विजय मूर्ति का जो वो है ना मूर्ति, उत्सव मूर्ति, उसका एक नाम उत्सव मूर्ति होता है, एक उसका नाम होता है विजय मूर्ति। तो यमेश्वर महादेव की विजय मूर्ति को हरिहर मूर्ति कहती है। और ये हरिहर मूर्ति जो है, जो यमेश्वर की उत्सव मूर्ति है, उसकी 4 भुजाएं हैं। 2 में शंकर चक्र धारण किए हुए हैं और 2 में डमरू और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मूल तो लिंग के रूप में है, लेकिन उत्सव मूर्ति जो है वो 4 भुजा वाली है। दोबारा बताता हूँ, शंख चक्र और डमरू और त्रिशूल। और वो जो उत्सव मूर्ति है वो कई उत्सवों में अपना मंदिर छोड़कर जगन्नाथ जी को मिलने के लिए जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, हरिहर मूर्ति। अभी यमेश्वर महादेव को मुक्तेश्वर महादेव भी माना गया है। वे यमराज को कंट्रोल करते हैं, यमराज के द्वारा पूजित हैं, और यमराज के भय से हमको मुक्त कर सकते हैं। वो पूरी धाम की रक्षा करते हैं, उनके रक्षक हैं, और वो सदैव कृष्ण प्रेम में नृत्य करने में मग्न रहते हैं। यमेश्वर महादेव सदैव कृष्ण प्रेम में डूब कर नृत्य करने में मग्न रहते हैं। हर एक अमावस्या को, अब ध्यान से सुन रहे ना, प्रति एक अमावस्या को जगन्नाथ जी अपने उत्सव मूर्ति के रूप में, यानी मदन मोहन जी उनके उत्सव मूर्ति है एक, उसके रूप में समुद्र में जाते हैं सुबह, और समुद्र में लक्ष्मी देवी के साथ स्नान करते हैं। दोनों की मूर्तियाँ वहाँ पर समुद्र में स्नान की जाती है। ये ऐसा उत्सव है, वो रोज़ होता है, हर महीने में एक बार होता है, तो किसी को ज़्यादा ध्यान नहीं होता है वो, लेकिन बहुत सुंदर उत्सव है। इसमें समुद्र में स्नान करके मदन मोहन जी यानी जगन्नाथ जी स्वयं यमेश्वर के मंदिर में आते हैं, और हर अमावस्या को जगन्नाथ जी लक्ष्मी के साथ यमेश्वर महादेव के मंदिर में विवाह करते हैं। उसको ब्रज की भाषा में ब्याहवला कहते हैं, ब्याहवला। हाँ, तो नारायण सॉरी, मैंने मदन मोहन जी बताया, लेकिन मैंने गलत बताया आपको। जगन्नाथ जी का और एक उत्सव मूर्ति है जिसका नाम है नारायण विजय विग्रह। उस रूप में समुद्र में स्नान करके, महोदधि में स्नान करके यमेश्वर में आकर वो विवाह करते हैं। यमेश्वर महादेव को पूजन करने से हजारों शिवलिंग का एक साथ पूजन करने का लाभ मिलता है। बोलो यमेश्वर महादेव की जय। वही दूसरे महादेव जो हैं वो है कपालेश्वर महादेव। अभी कपालेश्वर महादेव जो हैं तो यमेश्वर हो गए। फिर लोकनाथ महादेव, ये भीमसेन के प्रतीक हैं, तो भीमसेन मानते हैं। ये जगन्नाथ के जो भंडार हैं, भंडार यानी स्टोर हाउस, हमारे मंदिर में हम लोगों को क्या कहते हैं, भंडारी कहते हैं। भंडारी यानी वो स्टोर हाउस का प्रमुख होता है, वो टेबल पे बैठता है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि तुम 5 किलो गेहूँ लेकर जाओ, चावल लेकर जाओ, सब्जी जो भी है सामान
वो जो देता है उसको भंडारी कहते हैं। तो ये जगन्नाथ भगवान के भंडारी हैं, ये जगन्नाथ भगवान के भंडार की रक्षा करते हैं, मैनेज करते हैं, व्यवस्थापन संभालते हैं। ये लोकनाथ मार्ग जो जगन्नाथ के मंदिर के पीछे है, आप कभी मंदिर में गए होंगे ना, सिंहद्वार ऐसे है, जैसे ही वो 90 डिग्री में टर्न होता है तो लोकनाथ मार्ग शुरू होता है। उसके आगे जाएंगे तो एंड में आपको लोकनाथ जी महादेव का मंदिर मिलेगा। इनका लिंग जो है वो सदैव 12 महीने पानी में डूबा रहता है। आपको एक छोटा सा तालाब मिलेगा उधर जहाँ मंदिर है, जहाँ मंदिर शंकर आपको देखना है, लेकिन वो पूरा तालाब में डूबे रहते हैं साल भर। लेकिन फाल्गुन एकादशी के दिन वो जल सब निकाल लेते हैं और दर्शन होता है लिंग का, शिवलिंग का, लोकनाथ महादेव का। और बाकी समय एक प्रति शिवलिंग है वहाँ पर, उसका लोग दर्शन करते हैं। वो जल में फूल चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं उनको पता है जल के अंदर है, लेकिन दूसरे शिव जी का पूजन करते हैं। लेकिन फाल्गुन शुद्ध एकादशी के दिन ये लिंग बाहर निकालते हैं और उनकी पूजा की जाती है और बहुत भयंकर भीड़ होती है। ये जो पानी में डूबा हुआ लोकनाथ महादेव है, 2 स्वर्ण के नाग अनंत देव उनकी रक्षा करते हैं, उनके बाज में घिरे रहते हैं। शिवरात्रि के दिन यानी फाल्गुन महीने के चतुर्दशी के दिन, एकादशी के तीसरे दिन, ये हरिहर पूजा का दिन है। इसमें हरि श्री कृष्ण और शंकर जी का साथ में पूजन होता है और रात भर जागर होता है। और वैष्णव लोग इस दिन इस शिवलिंग की तुलसी से पूजा करते हैं हरि के रूप में, और जो शंकर भगवान के भक्त हैं वो उसी शिवलिंग की उस दिन बेलपत्र से पूजा करते हैं। अब इसकी बहुत सुंदर रोचक कहानी है। क्या कहानी है? भगवान राम जब त्रेता युग में सीता को ढूंढ रहे थे, अभी ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि जहाँ पर सीता का हरण हुआ वो नासिक एरिया है और वहाँ से वो दक्षिण दिशा में गए, ढूंढते ढूंढते वहीं से गए ना, तो उनको लेफ़्ट राइट लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बताया गया है संपाति ने कि वो तो उधर है, तो जाना दक्षिण दिशा में है। लेकिन फिर भी प्रभु आए थे जगन्नाथपुरी में और प्रभु को रोज़ शिवलिंग को स्थापन करके उनका पूजन करने की आदत थी या उनका प्रचलित कार्य था रोज का। तो जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जब आए तो उनको शिवलिंग का कोई दर्शन नहीं हुआ, तो किसी जगन्नाथपुरी वासी ने उनको एक लौकी ला के दी। लौकी, इसको हम दूधी कहते हैं ना, दूधी, बॉटल गार्ड कहते हैं ना उसको। तो लौकी ऐसी ला के दी जो शिवलिंग के आकार में थी, साक्षात शिवलिंग लेकिन लौकी। तो भगवान ने उसको स्थापन किया, उसका पूजन किया। इसलिए उसका सही नाम क्या है? लोकनाथ नहीं है, लौकीनाथ है। उनका रियल नाम है लौकीनाथ, लौकीनाथ महादेव। तो ये शबरपल्ली है, उसका एरिया का नाम शबरपल्ली है और यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने इसका पूजन किया। ये दूसरे हो गए। तीसरे जो शिव जी हैं वो है अर्जुन और वो है मार्कंडेयेश्वर महादेव। इनकी कथा मैंने आपको सुनाई पूरी, जब भी मैंने आपको इंद्रदम्न के लिए भगवान कैसे प्रकट हुए, वो लंबी कथा जो लक्ष्मी देवी ने वर्णन की स्कंद पुराण में, उसमें ये वर्णन आता है कि मार्कंड नाम के ऋषि थे, उन्होंने अपने पुत्र को, जिसका नाम मार्कंडेय था, जिसकी आयु 7 साल की थी, उनको उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रुको। इस शिव जी को दे दिया, बोले यही रहो और कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना, खाना पीना सोना जो इनके बाजू में करना, तो छोड़ के जाना ही नहीं कभी। और 7 साल की उम्र में यमराज आए तो उन्होंने उस शिवलिंग को आलिंगन दिया, तो यमपाश से बांधकर यम ने उनको इतनी जोर से खींचा, कुछ शिवलिंग का टुकड़ा टूट गया। आज भी वैसे दिखाई पड़ेगा आपको, एक तो टेढ़ा मिलेगा और टूटा हुआ मिलेगा। ये लीला जो है ना उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ के पास भी हुई है। ऐसे भगवान अपने अपने आनंद के अनुसार, आप अगर उत्तर काशी जाएंगे और काशीनाथ का दर्शन करेंगे, वहाँ पर भी ये लीला का वर्णन किया है कि मार्कंडेय ऋषि को यहाँ पर कैसे यमराज आए, इसलिए वहाँ पर भी शिवलिंग टेढ़ा है। हरे कृष्णा। तो ये हो गए मार्कंडेश्वर, अर्जुन हो गए ना। अभी हम पहुँचेंगे कपाल मोचन महादेव या कपालेश्वर महादेव। ये इनकी कथा जो है वैसी की वैसी नासिक में भी है, गोदावरी के रामकुंड के तट पर, सेम टू सेम कथा है और दोनों सही है। भगवान की इच्छा के अनुसार, कल्पभेद के अनुसार ये लीलाएं प्रकट होती रहती हैं।
तो लीला ऐसी है कि ये जगन्नाथ के अश्व द्वार के पास में है, साउथ गेट के पास में है, ये भी ज़मीन के 40 फीट नीचे है। और एक ज़माना था जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा के 5 मुख थे और 4 मुख से वो वेदों की ऋचाएँ गा रहे थे और 5वें मुख से किसी की निंदा कर रहे थे, यानी जनरल प्रजल्पा। प्रजल्प का अर्थ है नहीं कि किसी की निंदा ही करना जरूरी है, लेकिन प्रजल्प का मतलब है बेफजूल की बातें, यानी क्या अभी कैसा है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी इंग्लैंड में वो रोड पे कैसा चल रहा है, यानी उसको लाभ कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ही बातें बनाने के लिए बैठते कुछ कुछ गप्पे लड़ाते रहना, उसको भी प्रजल्प कहते हैं। लेकिन विशेष रूप से प्रजल्प हानिकारक तब होता है जब वो किसी के प्रति निंदाजनक चर्चा होती है, तभी वो बहुत डेंजरस हो जाता है। और उससे भी अधिक हानिकारक होता है जब किसी भक्त के विषय में निंदाजनक बातें होती है, तो वह भयंकर परिणाम उसका होता है। तो इसमें से प्रजल्प की बातें वो 5वां मुख कर रहा था। जब शिव जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी से, और शिव जी तो क्या कहते हैं ना, वो ऐसे बाल्यकाल और ऐसे तोतले बोलना ऐसा नहीं है, वो तो सब सिद्ध भगवान के अवतार हैं। जैसे व्यासदेव हैं, जैसे शुकदेव जी हैं, जैसे वामन देव हैं, सब सिद्ध अवतार है भगवान। तो शिव जी जब देखा अपने पिताजी के 5वां मुख से प्रजल्प चल रहा है तो त्रिशूल ले लिया और वो 5वां सर काट दिया उन्होंने क्रोध से। लेकिन वो 5वां सर जो है वो त्रिशूल पे ही अटका रहा, नीचे नहीं गिरा। तब उनको ध्यान में आया कि मेरे पिताजी तो ब्रह्मा है, परम ब्राह्मण है वो, मेरे हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई। एक शीश क्यों नहीं काटा, पूरा वध नहीं किया, लेकिन एक शीश काटा ना मैंने, तो मेरे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो फिर ऋषियों से संग किया, प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि जाओ विश्व के तीर्थ में स्नान करो, किसी तीर्थ में निकल जाएगा तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड में जाकर सब जगह स्नान किया, लेकिन जहाँ भी स्नान किया त्रिशूल को लेकर स्नान किया, वो शीश को लेकर स्नान किया, वो शीश जो है त्रिशूल से नष्ट ही नहीं हुआ। फिर वो लेकर जब यहाँ आए जगन्नाथपुरी में, और दूसरी कथा है जब गोदावरी के किनारे आए, जब गोदावरी में स्नान किया तो ये शीश वहाँ से नष्ट हो गया। यहाँ पर आए तो यहाँ से आते ही वो शीश नष्ट हो गया। वहाँ पर कथा ऐसी है कि वो शिव जी परेशान थे कि पूरा विश्व में गया, मैं किधर भी गया तो भी चक्र ये शीश उतरा नहीं, उदास होकर गोदावरी के किनारे बैठे थे। तो उधर एक गौशाला थी, उधर एक बछड़ा था गोरा सा, वो अपनी माँ से कुछ संवाद कर रहा है। तो क्या बोल रहा है माँ से, तो मेरा जो ग्वाला है ना, जो हमारा ग्वाला है, जो हमारी रक्षा करता है, जो भी हम उनके शरण में हैं, बहुत दुष्ट है, वो मुझे बहुत मारता है, रोज़ बहुत कष्ट देता है मुझे। तो मैं भी उसका कष्ट सहन करके परेशान हो गया हूँ। मैं अभी उसको मारने का निश्चय कर चुका हूँ। कल मैं जब सुबह उठूँगा और जब वो मुझे मारने के लिए आएगा तो मैं सर झुकाकर मेरे 2 सिंग जो है उसके पेट में घुसा के उसका वध कर दूँगा। तो उसकी मैया कहती है, अरे तुम जानते हो ब्राह्मण हत्या का क्या परिणाम है, क्योंकि हमारे मालिक ब्राह्मण हैं, तो भले आपको कष्ट देते होंगे लेकिन ब्राह्मण है, वो ब्रह्म हत्या करने से आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, फिर आप क्या करोगे। बोले मैया मैं वो सब कुछ सोच चुका हूँ, ब्रह्म हत्या होगी मुझे पता है, लेकिन ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का मार्ग मुझे पता है, देखो मैं क्या करता हूँ। तो शंकर के कान खड़े हो गए, शंकर सुन रहे हैं ना संवाद। तो वो वेट करते रहे नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसका ब्राह्मण मालिक आया गौशाला में, तो ये बछड़े ने अपने 2 सिंग उसके पेट में घुसा दिए और वध कर दिया। जैसे ही वध कर दिया, वो सफ़ेद रंग का नंदी जो है ना, वो पूरा काला हो गया। जैसे महाप्रभु चैतन्य ने जैसे ही जगाई मदाई के पाप ग्रहण कर लिए, तो महाप्रभु जी का गोल्डन शरीर पूरा काला हो गया, पूरे पाप से भर गया उनके। फिर कीर्तन करके उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, पूरा काला हो गया। शंकर देख रहा अभी क्या करेगा, तो बताया तो नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, ब्रह्म हत्या के परिणाम से नष्ट होने के लिए मैं क्या करूँगा, वो तो बताया नहीं। लेकिन वो देखते रहे, वेट कर रहे हैं। तो क्या किया, वो सीधा गौशाला से बाहर निकला, काला काला जो बछड़ा था नंदी, और जाके सीधे रामकुंड में कूद गया। और रामकुंड से गोदावरी में कूदा तो 2 क्षण में बाहर आया, गोरा गोरा चमकदार बन के। अर्थात रामकुंड में गोदावरी में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो गया उसका। तो तुरंत उसके पीछे शिवजी त्रिशूल लेकर दौड़े और जंप मारा, जो बाहर निकले तो वो शीश जो है ब्रह्मा जी का गायब हो गया था।
इस तरह से उसका नाम भी कपालेश्वर महादेव है, जो नासिक में रामकुंड के किनारे पे है, थोड़ा टील पर है। और उस मंदिर में नंदी बैठा नहीं है। इसका कारण क्या है? उस मंदिर में शिव जी कहते हैं कि आप मेरे गुरु के रूप में हो, आप मेरा वाहन जरूर हो, लेकिन इस मंदिर में आप मेरे गुरु हो। आपके प्रेरणा से, उपदेश से और क्रिया से मैंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई है, इसलिए इस मंदिर में आपको मैं मेरे वाहन के रूप में सामने बिठा नहीं सकता, आप मेरे पूजनीय वंदनीय हो। उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में ये सब नहीं हुआ, लेकिन जगन्नाथपुरी में इसके पास वो अश्वद्वार के पास आते ही शिव जी का वो सर जो है ब्रह्मा जी का वो नष्ट हो गया। तो उधर भी कपालेश्वर महादेव में भी शिव जी के पास वहाँ पर नंदी नहीं है। समझ में आया ना आपको? हरे कृष्णा। तो ये नकुल का प्रतिकृति है, और इसमें भी आने के पास ब्रह्म हत्या का यानी कपाल मोचन कपालेश्वर महादेव का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या से अगर हम किया हुआ है तो उसके पाप से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी का 5वां सर जो है वो नष्ट हो गया था पुरी में आने के बाद में। हरे कृष्णा। अभी 5वां शिव जी बच्चे हैं ना, उनका नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। आपको शायद अगर कथा मेरी ध्यान से सुनी होगी तो आपको याद होगा कि नीलकंठेश्वर महादेव और ये पंच शिव श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में इंद्रद्युम्न महाराज आने के पहले से ही विराजमान थे। इसलिए जब उन्होंने प्रवेश किया अठारनाला के मार्ग से भुवनेश्वर आके फिर आगे प्रवेश किया, तो सबसे पहले इंद्रद्युम्न महाराज ने नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन किया। क्या इसका अर्थ हुआ? ये पंच शिव वहीं पहले से ही विराजमान है, इसके बाद में जगन्नाथ जी प्रकट हुए। तो ये शंख क्षेत्र की पूर्व दिशा में है और इंद्रद्युम्न सरोवर में विराजमान है। चंदन यात्रा और शीतल स्थली उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करने से और वहाँ पर पिंडदान करने से हमारे 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इस प्रकार से हम उच्चारण करेंगे आपके रिवीजन के लिए। पहले महादेव कौन से थे? यमेश्वर महादेव। दूसरे महादेव कौन से थे? लोकनाथ महादेव। जोर से बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? लौकीनाथ महादेव। तीसरे महादेव कौन थे? मार्कंडेयेश्वर महादेव। बोलो। चौथे महादेव थे कपालेश्वर महादेव, और 5वें है नीलकंठेश्वर महादेव। जब मैं ये बोल रहा हूँ तब मेरे मन में मैं दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबके दर्शन किए हुए हैं, अनेक बार किए हैं। और इसी दिसंबर में लास्ट हमने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, उसके बाद में मैंने एक दिन फ्री रखा था। सबको यात्रियों को दर्शन करा के विदा करके मैं एक दिन ये 5 शंकर का दर्शन किया और 5 जलाशय में स्नान भी किया, इत्मीनान से, शांति से, प्रेम से, भक्ति भाव से। इसलिए मेरे मन में उनकी जो याद है, स्मरण है, वो बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके, तो अभी हम जाएंगे पंचतीर्थ का दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे रोहिणी कुंड। इसका लोकेशन कहाँ है? जीपीएस मैप बताइए। कथा में बता चुका हूँ, आप बताइए। मंदिर के प्रांगण में नीलाचल के ऊपर जो 2 माइल व्यास का विस्तारित अक्षय वट है, वो अक्षय वट के जो जड़ें हैं वो रोहिणी कुंड में हैं। वो पहले खुला था, कलयुग के आरंभ में संतों ने उसको कवर कर दिया और केवल एक कुएं के रूप में, रोहिणी कुआं के रूप में उसको वहाँ पर ओपन रखा है, जहाँ से पंडा आपको पानी देते हैं। तो हम जानते ही हैं कि वहाँ पर जब ब्रह्मा जी आए विष्णु का संदेश पाकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में, तो उन्होंने वहाँ पर एक कौवे को वहाँ स्पर्श करते ही चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप प्राप्त करते हुए दर्शन किया, और वो गरुड़ उनको लेकर वैकुंठ गए। तो ये स्थान है कल्पवृक्ष के नीचे। जल क्रीड़ा मंडप है वहाँ पर एक, जहाँ जगन्नाथ जी का जल क्रीड़ा होती है, उसके बगल में है, और बिमला देवी का मंदिर उसके सामने है। ये बिमला देवी जो है वो ये आद्या देवी मानी गई है, ये गुरु है सभी देवियों की। लक्ष्मी देवी भी संकट के समय पर बिमला देवी की सलाह लेती है। ये बिमला देवी के ही प्रेरणा से चीफ पुजारी को स्वप्न आता है और वो दिखाती है कि जगन्नाथ जी का नवकलेवर के लिए पेड़ कहाँ मिलेंगे आपको। ये बिमला देवी का बहुत बड़ा स्थान है।
जगन्नाथ के मंदिर में भी उनका मंदिर है और एक विशेष स्थान भी है उनका, जहाँ पर जगन्नाथ के पुजारी जाते हैं नवकलेवर के समय फरवरी में और मंदिर में 7 दिन तक रहते हैं। जिस दिन तक सपना नहीं आता तब तक रहते हैं। तो विमला देवी उनको प्रेरणा देती है, फिर विमला देवी का पूजन करके आशीर्वाद लेके फिर वो पेट ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। विमला देवी बहुत ज़्यादा महत्व। जो भी व्यक्ति इस रोहिणी कुंड के जल से अपने आप को सिंचन करता है उसको निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। रोहिणी कुंड जो है वो शंख क्षेत्र की नाभि है, क्योंकि भगवान का हर क्षेत्र जो है वो व्यक्ति स्वरूप है। जैसे बरसाना जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 4 सिर, जो 4 शिखर है वो पर्वत के, वो ब्रह्मा जी के सर माने गए हैं, और गहवर कुंड जो है वो ब्रह्मा जी की नाभि मानी गई है। उसी प्रकार से शंख क्षेत्र जो पुरुषोत्तम भगवान का शरीर है उसकी नाभि रोहिणी कुंड को माना गया है। ऐसे माना जाता है, शास्त्र में लिखा है कि प्रलय के समय रोहिणी कुंड से पानी बाहर आता है, वो पूरा फ्लड हो जाता है कंप्लीटली। और जब प्रलय का काल समाप्त होता है 432 करोड़ साल, तो वापस से पानी रोहिणी कुंड में प्रवेश करता है। ये उसकी महिमा है। मेरी आशा है और प्रार्थना है कि तब तक हम नहीं रहेंगे यहाँ पर देखने के लिए। डोंट वेट टिल यू सी दिस, ओके, सुनना ही काफ़ी है। किसी पुराणों में ऐसा भी लिखा गया है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो है ना वो निरंतर लीला करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही ब्रह्मांड में एक ही बार आ रहे हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में कल्प भेद की आते रहते हैं। तो किसी कल्प में जगन्नाथ जी रोहिणी कुंड से दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। अभी आप मेरे साथ में रोहिणी कुंड को प्रणाम करो इस मंत्र के द्वारा। कुंडम कुंडम ये तद रोहिणाख्याम करुणा सलिलैर युक्तम तत्र संतिष्ठतो नित्यम स्पर्शनाद बंध मुक्तिधम। Just by touching the water of Rohini Kund, one gets mukti. It is filled with kripa. My obeisances to Rohini Kund. केवल इसके जल को स्पर्श करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इसका जल अनंत कृपा से भरा हुआ है। ऐसे आप हाथ जोड़िए, ऐसे रोहिणी कुंड को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे बोलिए, रोहिणाख्यम महाकालम विष्णु लक्षण लांछितम शंख चक्र धरम साक्षात सत्यवंतम नमोस्तुते। हे रोहिणी कुंड, आप महाकाल हो। आपके जो आप विष्णु के सारे अंग आप में प्रतिबिंबित होते हैं। आपके जल में, आपके जल में अगर हम देखेंगे तो शंख चक्रधारी विष्णु का दर्शन होता है। ऐसे ही श्लोक का अर्थ है। आप परम सत्य हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। रोहिणी कुंड धाम की। अभी दूसरा जो जलाशय है उसका नाम है श्वेत गंगा। तो श्वेत गंगा जगन्नाथपुरी के दक्षिण दिशा में है, और बालाशाही रोड जो है स्वर्ग द्वार, आप गए स्वर्ग द्वार कभी देखा है? वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ऐसे खड़े हैं रास्ते में, उसको स्वर्ग द्वार कहते हैं। वो स्वर्ग द्वार के और जगन्नाथ मंदिर के बीच में है। ये गंगा जी से अलग नहीं है, गंगा जी स्वयं इसमें प्रकट हुई है। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, शायद ये कथा पूरी नहीं होगी। अगर कोई श्वेत गंगा में स्नान करता है और श्वेत गंगा का दर्शन करता है तो उसे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर से एक पाप होता है जब हम भगवान के महाप्रसाद को लांघते हैं कभी न जानते हुए। कभी कभी क्या होता है पता है, कभी बहुत लोगों को खाना परोसते रहते हैं हम लोग, केले के पत्ते में, पत्तल में, थाली में। तो कभी कभी ना जो खाना परोसने वाले होते हैं ना, वो किसी के थाली को लांघ कर आगे चले जाते हैं। जैसे टर्न लेते हुए, ऐसा दूर से टर्न नहीं करते हैं, तुरंत टर्न लेते हैं। तो कभी कभी किसी के थाली से उनके 2 पैर जो है वो लांघ के चले जाते हैं। कहते हैं ये अपराध जो है ये बहुत जघन्य अपराध है, और इस अपराध को नष्ट करने के लिए श्वेत गंगा में स्नान करेंगे तो ये अपराध नष्ट हो जाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। एक बार साल में इसका पानी जो नीला है वैसे वो एक बार सफ़ेद हो जाता है किसी तिथि पर, इसलिए उसका नाम श्वेत गंगा कहा गया है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में राजा श्वेत की कथा आती है। ये राजा इंद्रदम्न के जो, वैसे तो उनको पुत्र कोई नहीं थे, लेकिन राजा गाला को उन्होंने बताया ना कि किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कल कि अगर राजा इंद्रदम्न ने पुत्र न होने का वरदान मांगा था तो हम लोग गजपति को उनका वंशज कैसे कह सकते हैं?
प्रतापरुद्र को उनका वंशज कैसे कह सकते हैं? तो प्रतापरुद्र को तो इंद्रद्युम्न का अवतार माना गया वैसे भी एक जगह पर, लेकिन जो राजा गाला था ना, जो आक्रमण करने आया था, जब इंद्रद्युम्न राजा ब्रह्मालोक में जाकर ब्रह्मा जी को लेकर आए और मूर्ति को ट्रांसफ़र कर रहे थे रथ में बैठकर स्थापना करने के लिए, तभी वो राजा सोचा कि मेरे राज्य में कौन बाहर का व्यक्ति आ रहा है, तो उन्होंने आक्रमण किया। तो काकभूषुंडी ने उनको बताया सब कुछ, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तब राजा इंद्रद्युम्न ने उनको कहा कि मेरे पश्चात आपको ही जगन्नाथ की सेवा आगे बढ़ानी है। तो वो जो उसके वंशज हैं वो सब राजा गजपति हैं, ठीक है। तो ये भी उसी से एक है राजा श्वेत। वो जगन्नाथ जी का बड़ा भक्त था और जगन्नाथ जी की आरती करता था। तो जब जगन्नाथ की आरती देखता था तो अनेक देवताओं को उसमें उपस्थित होते हुए दर्शन करता था। अनेक देवता वो आरती में आते थे, आरती अटेंड करते थे, आरती करते थे और अपने अपने लोकों से कुछ व्यंजन लेके आते थे और जगन्नाथ जी को अर्पण करते थे। फिर जगन्नाथ जी को लक्ष्मी देवी परोसती थी वो सारे व्यंजन, ये भी वो दर्शन करते थे। राजा श्वेत, और ये भी स्वयं अपने हाथ से जगन्नाथ के लिए कुछ व्यंजन बनाते थे, राजा होने पर भी नम्रता से। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि लक्ष्मी देवी सारे देवताओं की दिव्य और ऐश्वर्य संपन्न भोग पदार्थ अपने हाथ से भगवान जगन्नाथ को खिला रही है, वो परोस रही है। और उनको लगा कि अरे इतने तेजस्वी पदार्थ देवता लोग लेकर आए, लक्ष्मी देवी उनको भगवान को अर्पण कर रही है, तो मैंने बनाया वो निस्तेज पदार्थ जो है वो कैसे भगवान अर्पण स्वीकार करेंगे। तो वो नाराज़ होकर जा ही रहे थे। फिर एक बार मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी अपने हाथों से राजा श्वेत ने बनाया हुआ व्यंजन भगवान को प्रेम से खिला रही थी और बता रही थी कि ये राजा श्वेत ने बनाया है। राजा को बड़ा आनंद हुआ, ये दर्शन उसको प्राप्त हुआ बड़े भाग्य से। फिर एक समय पर भगवान ने उनको दर्शन दिया, उसकी ऐसी अनन्य भक्ति थी भगवान के प्रति, उसके कारण जगन्नाथ प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा और श्वेत गंगा के किनारे तुम्हारी मूर्ति को मेरे नाम से जानकर पूजन किया जाएगा। तो मूर्ति का नाम क्या है? श्वेत माधव। वो श्वेत माधव भगवान नहीं है, वो श्वेत माधव राजा श्वेत है। लेकिन माधव जी ने बड़े करुणा से माँ जगन्नाथ जी ने अपना नाम दिया उनको और कहा कि श्वेत गंगा में स्नान करके जो भी आपका दर्शन करेगा वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होकर मुझे प्राप्त करेगा, ऐसा वरदान दिया। और वो श्वेत गंगा के किनारे में श्वेत माधव के साथ भगवान का मत्स्यावतार का भी दर्शन है। और चैतन्य महाप्रभु के काल के बाद से भगवान का षडभुज गौरांग महाप्रभु का भी दर्शन वहाँ पर है, क्योंकि इसी के किनारे सार्वभौम भट्टाचार्य का आश्रम हुआ करता था। क्या नाम था उसका? जो नाम था उस आश्रम का बताऊंगा बाद याद आएगा तो श्वेत गंगा मोक्ष का एक शक्तिशाली स्थान है। ये अक्षयवट यानी मंदिर और समुद्र के बीच में है। अब इसकी कई कहानियाँ हैं, एक एक कहानी करके बताता हूँ जब तक समय है। बांग्लादेश के राजा थे, राजाशाही जिले से, का नाम था नरेश नारायण। राज्य का नाम था उस समय का पुतीना राज्य। राजाशाही जिला पुतीना राज्य, राजा का नाम नरेश नारायण, उसकी पुत्री का नाम था शची। तो पुत्री और पिताजी मिलकर उन्होंने बहुत जगह पर युद्ध किए, हर जगह पर विजय प्राप्त किया। लेकिन जब पिताजी की मृत्यु हुई तो शची पुत्री जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि बचपन से वो पिताजी के साथ थी। तो बहुत ज़्यादा विरह होने के बाद में वो वृंदावन गई, राधा कुंड में निवास किया उसने। वहाँ हरिदास पंडित से उन्होंने दीक्षा ली और वो कैसे ना वैसे बाबा जी बनते ना वैसे वो सन्यासिनी बन गई और राधा कुंड पे भजन किया बहुत समय तक। उसके बाद गुरु जी की प्रेरणा से वो जगन्नाथपुरी आई और श्वेत गंगा में जो आश्रम था वहाँ पर उन्होंने निवास किया और क्षेत्र संन्यास लिया। ये सार्वभौम भट्टाचार्य का आश्रम था। तो एक पुण्य तिथि पर या श्रेष्ठ तिथि पर महावारुणी स्नान करने के लिए गंगा में उसे वाराणसी जाने का मन हुआ। वाराणसी में एक त्रयोदशी का दिन है, कृष्ण त्रयोदशी के नाम से, कौन से महीने का मुझे स्टडी में आया नहीं वो, लेकिन वो तिथि में
वाराणसी में महावारुणी स्नान होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है, उसमें सब लोग पहुंच जाते हैं स्नान करने के लिए। तो ये गंगा किनारे रहती है, वैसे गंगा ही किनारे रहती है, उसको लेकर इच्छा हुआ कि मुझे वहाँ पर भी जाना चाहिए, लेकिन तब तक वो बहुत वृद्ध हो चुकी थी और वाराणसी वहाँ से बहुत दूर भी है और यात्रियों के साथ वो जा नहीं पाई, शरीर भी अस्वस्थ था और श्वेत गंगा की सेवा भी थी, अनेक कारण थे, लेकिन इच्छा भी तीव्र थी जाने की। सब लोग सुन रहे हैं ना आप लोग? हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर उसके स्वप्न में आए। उसने कहा, देवी आप कल उठकर सवेरे श्वेत गंगा में स्नान करना, आपको वाराणसी में महावारुणी स्नान करने का लाभ मिलेगा। तो सुबह उठी और उन्होंने श्वेत गंगा में डुबकी लगाई। श्वेत गंगा में डुबकी लगाकर बाहर आई तो अपने आप को वाराणसी में पाया उसने, यानी प्रवेश किया श्वेत गंगा में, पुरी में, और बाहर निकली सीधे वाराणसी में। फिर वहाँ पर उन्होंने वापस स्नान किया क्योंकि वो महावारुणी स्नान का स्थान था। फिर वो इतनी अचंभित हो गई भगवान के अनन्य कृपा से, बहुत प्रभावी हो गई। उसने जगन्नाथपुरी के बहुत सारे भक्तों को वहाँ पर पहुँचकर स्नान करते हुए भी देखा, तो बड़ा अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। जब दोबारा स्नान किया उसने, तो वो जो नदी थी गंगा जी वहाँ की, विशाल पात्र है ना, वहाँ पर बहुत विशाल पात्र है, वहाँ प्रवाह भी बहुत वेगवान है, तो एक लहर ने उसको ऐसा झटका दिया महावारुणी स्नान के दिन कि वो वहाँ से सीधे पुरी में पहुँच गई, वो एक लहर के झटके से, और सीधे रात के समय जगन्नाथ जी के बंद मंदिर के अंदर पहुँच गई। सब चमत्कार ही चमत्कार है भगवान जगन्नाथ की कृपा से, क्योंकि सेवा भी छोड़नी नहीं है, तो एक क्षण में सब कुछ हुआ है। लेकिन रात का समय था उस समय जब वो मंदिर पहुंची, तो जैसे जगन्नाथ का दर्शन उनको हुआ, जगन्नाथ का मंदिर बंद था, लेकिन भगवान ने अपना दर्शन खोल दिया और अकेले शची देवी को दर्शन दिया, तो तुरंत उन्होंने ज़ोर ज़ोर से कृतज्ञता के भाव से भगवान का गौरव करना शुरू किया, स्तवन करना शुरू किया। तो अभी मंदिर तो बंद है ना, लॉक है पूरा, पहरेदार बाहर खड़े हैं और अंदर से किसी स्त्री की ज़ोर ज़ोर से पुकारने की आवाज़ आ रही है। तो दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए, तो ये माता जी को देखा तो उनको लगा ये चोर है, वो किसी दरवाजे से घुस गई है, तो उसको पकड़ने का प्रयास किया। तो जगन्नाथ जी ने स्वयं उनको बताया कि ये मेरी भक्त है, इसको छूना नहीं आप, तो सम्मान से अपने घर पहुंचाना। तो इस प्रकार से शची देवी को महावारुणी स्नान का लाभ हुआ श्वेत गंगा की कृपा से। फिर वो तुरंत उसी दिन नेक्स्ट डे अपने घर पहुंची। फिर एक सेवक था जगन्नाथ जी का, तलाचू महापात्र, उसको भी वाराणसी जाकर स्नान करने का मन था, सेम, वो भी बहुत वृद्ध और कमज़ोर हो गया था, जा नहीं पाया। जगन्नाथ जी को उन्होंने प्रार्थना किया और श्वेत गंगा में स्नान किया, डुबकी लगाई, अपने आप को मणिकर्णिका घाट में पाया, वाराणसी में जो फेमस घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ हमारे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, और मुर्दे को जलते हुए वहाँ दर्शन किया उन्होंने। मणिकर्णिका घाट बहुत फेमस है, वहाँ पर मुर्दा जलेगा तो व्यक्ति कभी वापस दुनिया में जन्म लेने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ डुबकी लगाई तो अपने आप को मणिकर्णिका घाट पाया, वहाँ पर स्नान किया, प्रणाम किया, फिर डुबकी लगाई, फिर श्वेत गंगा से प्रकट हो गए, फिर घर चले गए। हरि बोल। अभी एक जो आखिरी कहानी है श्वेत गंगा की, जो मैं अभी इस कथा को समाप्त करने के लिए बताऊंगा, वो पुष्पलक नाम के जगन्नाथ के पुजारी की कहानी है। बहुत रोचक कहानी है। ये जगन्नाथ का पुजारी है, ठीक है। अब जगन्नाथ के पुजारियों में एक नियम है कि वो अपने ही बिरादरी के लोगों से विवाह कर सकते हैं, वो भी पुरी के ही, इसके बाहर कहीं वो प्रेम विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो तुरंत वो जगन्नाथ के पुजारी पद से बाहर कर दिए जाएंगे, आउट ऑफ द सर्विस ऑफ जगन्नाथ जी। इसलिए जगन्नाथ के पुजारी कभी भी आउटकास्ट मैरिज नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो 119 कास्ट है वो भी अपने ही अंदर विवाह करते हैं। अभी चंदन बनाने वाले, फुलूरी तेल बनाने वाले जो सेवक हैं, वो शबर से विवाह नहीं कर सकते। समझ में आपको आया? उनके अंदर भी फिक्स है, क्योंकि वो उनका जो वो चाहते हैं कि अपनी जो नस्ल है, जो प्रजाति है, वो शुद्ध रहे और जगन्नाथ की सेवा जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ी पीढ़ी तक चलती रहे। ये भाव से वो नहीं करते। तो उसको भी एक बार दूर गंगा में जाकर स्नान करने की इच्छा हुई, तो वो जगन्नाथ ने प्रेरणा दिया उसको, तो श्वेत गंगा में डुबकी लगाई, तो सीधे वो कहाँ निकले। देखो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले। He found himself at the bank of Ganga outside of Puri, जैसे स्नान किया गंगा जी में,
किसी गंगा जी के महान तीर्थ पर पहुंच गए, वो नाम लिखा नहीं है। वहाँ पर जब स्नान किया तो वो कोई अलग ही देश था, तो उनको लगा रही एक चमत्कार कैसे हो गया, मैं पुरी में स्नान किया और वहाँ प्रकट हो गया। थोड़ा टहलते हैं करके वो घूमने लगा वहाँ पर। पुष्पलक पुजारी जगन्नाथ का सेवक है वो, तो उस क्षेत्र में भी जगन्नाथ के सेवक और पुजारी लोग हैं, जगन्नाथ को मानने वाले। जगन्नाथ के पंडा नहीं है, लेकिन जगन्नाथ को, जैसे हम लोग जगन्नाथ को मानते हैं ना, हम लोग थोड़े जगन्नाथपुरी वासी हैं, लेकिन हम भी जगन्नाथ पर श्रद्धा रखते हैं, सेवा करते हैं उनकी। तो वैसे एक वहाँ ब्राह्मण था, उसको एक कन्या थी, तो वो जो है वो जगन्नाथ को बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मेरी कन्या के लिए अच्छा कोई वर दिखा दो, मेरी ऐसी इच्छा है कि वो जगन्नाथपुरी में ब्याही जाए। अभी ये इच्छा जो है ना, वो क्या कहते हैं ना, अनरिजनेबल है, क्योंकि ये तो करेंगे नहीं ब्याह, और इनकी इच्छा कैसे पूरी होगी। लेकिन इच्छा तो इच्छा ही होती है ना। आप लोग सोच सकते हो कि मुझे भगवान चांद पर ले जाओ, यहाँ से उड़ाकर चांद पे ले जाओ, तो कभी प्रेम में भी बोलते हैं कि तुम्हारे प्रेम के लिए मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, है ना। ये तो केवल कवि कल्पना है, इसमें सच्चाई तो कुछ गुंजाइश नहीं है। तो ये ब्राह्मण जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहा है, इतनी आर्डेंट प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मेरी पत्नी का, बेटी का विवाह जो है वो जगन्नाथ के किसी पुजारी से कराना है। तो भगवान ने उसको प्रेरणा दिया कि अभी एक मेरा जो पुजारी है जगन्नाथ जी का, मेरा जगन्नाथपुरी का, वो भी श्वेत गंगा में डुबकी लगा के यहाँ प्रकट हो गया है। आप उसको देख के पहचान जाओगे कि ये जगन्नाथ मेरा सेवक है। जाकर उसको कहना कि मेरी कन्या से विवाह करो। तो ये टहल रहे हैं अभी, है ना, इनको खुद पता है क्या होने वाला है। इन्होंने वहाँ डुबकी लगाई तो वहाँ प्रकट हो गए। तो वहाँ पर ब्राह्मण आ गए और सुंदर कन्या को बोल कि मेरी कन्या को जगन्नाथ जी ने कहा है कि आप विवाह करो। तो उसके सौंदर्य को देखकर वो भी मोहित हो गए, उनको भी प्रेरणा हुई अंदर से कि विवाह कर दिया जाए। तो उनका धूमधाम से विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद में घर में बसने लगे, घर जवाई बनकर रहने लगे बड़े सम्मान के साथ में। यथावकाश उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने का कुछ समय के बाद में संसार अच्छा चल रहा है, उनका गृहस्थी अच्छी चल रही है। एक दिन घूमते घूमते वापस गंगा जी किनारे आए, और गंगा जी में डुबकी लगाने का मन हुआ, तो डुबकी लगाई तो श्वेत गंगा में बाहर निकले। तो श्वेत गंगा में बाहर निकले तो उनको लगा कि मानो स्वप्न था क्या, कुछ लाइक अ ड्रीम, कि ड्रीम में मैंने यहाँ गया, वहाँ गया, विवाह किया, बहुत बच्चे जन्म दिया, बच्चों को, सुंदर पति से विवाह किया, फिर अनेक लोकों में यात्रा की मैंने, देवताओं के लोकों में, फिर मेरे पुत्र जो है वो देवता जैसे सुंदर बने। ऐसे स्वप्न आ सकता है ना, लेकिन जब पानी गिरता है सुबह मम्मी के हाथ से, तो फिर वो स्वप्न भंग हो जाता है। ना कहीं पत्नी है, ना देवता जैसे पुत्र है, ना स्वर्ग लोक है, ना यात्रा है, ना कुछ नहीं है। तो ये अभी श्वेत गंगा से बाहर निकला वहाँ डुबकी लगा के, तो उसको लगा कि ये स्वप्न था क्या, लेकिन स्वप्न तो था नहीं, मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है सब कुछ। लेकिन फिर उनको होश में आया कि अरे अगर जगन्नाथपुरी में किसी को पता चला कि मैंने विवाह किया और मेरी पत्नी गर्भवती हो गई तो मेरी सेवा तो चली गई। इसलिए उसने चुपचाप किसी को बताया नहीं, घर पे चला गया और सेवा में रुजू हो गया। बहुत समय बीता, कुछ समय बाद में वो कन्या जो है वो डिलीवरी किया, अपने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र भी बड़ा हो गया। अभी पिताजी बोल रहे हैं अभी तुम अपने पति के घर पे जाओ। तो बेचारी पुत्र को लेकर जगन्नाथपुरी आई और ढूंढ के निकाला इसको, पुष्पलक को, और कहती है स्वामी ये आपका पुत्र है। जब आप चले गए, एक दिन गायब हो गए, तब से मैं परेशान रही, कहाँ गए आप, लेकिन आप जगन्नाथपुरी के, मुझे पता था। बाद में मैंने जन्म दिया बालक को, उसको थोड़ा बड़ा किया मैंने, अभी मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे स्वीकार करो। इसने पहचान तो लिया अपनी पत्नी को, लेकिन कैसे बोलेगा कि ये मेरी पत्नी है। तो सेवा का क्या होगा, उनको सेवा के सामने वो कुछ भी त्याग कर सकते हैं। तो जानकर भी अनजान बना, तो बड़ा दुखी हो गई, यहाँ वहाँ बात करने लगी, ऐसा है वैसा है। तो लोग पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उसका दुख देखकर लोगों को लगा कि अगर हकीकत में आप जो कह रहे हैं वो सच है तो आप राजा के पास जाओ और राजा के पास अपना निवेदन रखो, पूरी कहानी राजा को सुनाओ। तो वो राजा के पास गई। अभी पुराने ज़माने में राजा को मिलना आसान था। प्रभु रामचंद्र को भी कभी भी आप दस्तखत करके मिल सकते थे, राम राज्य का ये लक्षण था। तो राजा का दर्शन हुआ, राजा के सामने पूरा निवेदन दिया, रो रो के पूरी कहानी सुनाई। राजा ने उसको बुलाया, पुष्पलक ये कह रही है वो सत्य है क्या? बोले नहीं महाराज, सत्य नहीं है, ये औरत गलत बोल रही है, सब झूठ है इसका, मुझे फंसाने का प्रयास कर रही। राजा बोले चले जाओ तुम। औरत को निकाल दिया और दिन समाप्त हो गया। राजा सो गया। जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए
बोले तुम्हारे पास आज एक केस आई थी, तुमने निवेदन सुना, फिर उसके पति को बुलाया और उसको पति ने मना कर दिया, तुमने उस लड़की को भगा दिया, लेकिन सत्य तो ये है कि वो लड़की पुष्पलक की ही पत्नी है और वो बालक उसका ही पुत्र है। ये सब मेरी इच्छा से, मेरी प्रेरणा से, मेरे आदेश से सब कुछ हुआ है, मैं इसका प्रमाण हूँ और साक्षी हूँ। राजा नींद से उठे और तुरंत उस कन्या को बुलाया, पुष्पलक को बुलाया, बोला जगन्नाथ जी ने मुझे बताया हुआ है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तो मैं इस स्वप्न का आपको आधा ही वर्णन किया। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में जब बताया कि ये इसका ही पुत्र है, इसकी पत्नी है, तो फिर राजा ने पूछा कि उसकी सेवा का क्या होगा? बोले मैं उसको मेरी सेवा से निकालना नहीं चाहता। उसके पुत्र का क्या होगा? बोला मैं उसके पुत्र को भी सेवा में लेना चाहता हूँ। तो उस समय तक जगन्नाथ जी की सेवा में 118 प्रजातियाँ सेवा कर रही थी। कितनी? 118 प्रजातियाँ थी। तो जगन्नाथ ने स्वप्न में राजा को बताया कि मैं अभी मेरी इच्छा से 119वीं जाति को तैयार कर रहा हूँ, इसका नाम होगा सावता निगोजा, यानी सावत्र यानी स्टेप, है ना। ये जो पुत्र होगा वो पहला व्यक्ति होगा उस जाति का, सावता निगोज जाति का। और आगे देखिए इनके लिए क्या सेवा है वो भी भगवान ने जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया। बोलते ये लोग जो होंगे, ये पुत्र जो होगा जब बड़ा होगा तो श्वेत गंगा की देखभाल करेगा। इनका कार्यक्षेत्र क्या होगा इस जाति का? श्वेत गंगा, चक्र तीर्थ, जहाँ पर एक स्थान है जगन्नाथपुरी समुद्र के पास, वहाँ चक्र पड़े हुए थे, तो वो स्थान है चक्र तीर्थ। वहाँ पर भी एक नदी, बांकी नदी, क्या नाम उसका, बंकिम नदी प्रकट हुई थी। तो वो तीर्थ, श्वेत गंगा, इंद्रधनुष सरोवर और श्री मंदिर का प्रांगण, कोर्टयार्ड, ये 4 क्षेत्र में ये सावता निगोज जाति का जो पुत्र है वो सेवा करेंगे, उसके वंशज भी सेवा करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ ने अपने इच्छा को और अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए 119वीं जाति को निर्माण किया और ना पुष्पलक को अपनी सेवा से बाहर किया और उसके पुत्र को भी सेवा में स्वीकार कर लिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जैसे हम लोग समझो मुंबई पुणे के सह्याद्री एक्सप्रेस में बैठे हैं और हमने अगर पूछा कि पुणे कितने के लोगों को पता है, और 4 ही हाथ ऊपर आएंगे। 1000 यात्रियों में से 4 हाथ ऊपर आएंगे कि पुणे 4 लोगों को पता है। तो हम क्या कहेंगे? जहाँ जाने की ट्रेन में बैठे हैं उसका गंतव्य स्थान ही पता नहीं। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन का जो सफ़र है, उस सफ़र का जो अंतिम गंतव्य स्थान है वो है गोलोक, गोलोक वृंदावन, जहाँ हमारे भगवान निवास करते हैं। और वहाँ पर भगवान के सारे भक्त जो है, चिरंतन भक्त, नित्य भक्त, नित्य सिद्ध भक्त, जैसे माता यशोदा, नंद महाराज, रोहिणी, जैसे ग्वाल बाल श्रीदामा, अर्जुन, उज्ज्वल सुबल, जैसे गायें, जैसे गोपियाँ, ललिता, विशाखा, राधा रानी, ये सब भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं और वो सब नित्य गोलोक धाम में निवास करते हैं। और अनेक रूपों में वो जब भगवान अवतार लेते हैं तो भी पृथ्वी पर अलग अलग ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं। लेकिन हम लोग जैसे लोग जो शरीर धारण करके इस भौतिक विश्व में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा के श्रृंखला में जो फंसे हुए हैं, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक ताप और क्लेश में फंसे हुए हैं, उनको भगवान का भजन करके मुक्त होकर पहुंचना है गोलोक वृंदावन में। तो इसके बाद में अभी मैं पूछूंगा कि गोलोक वृंदावन कितने लोग जानते हैं? तो सब लोग का हाथ ऊपर होना चाहिए ना, मैंने बताया ना अभी आपको। इसका अर्थ है जो मैंने अभी बताया वो आपने सुना नहीं। तो सब लोग तुरंत हाथ ऊपर करते हैं। एनीवे, संक्षेप में हम सब लोगों का घर गोलोक धाम है, जिसको छोड़कर और जिसको भूलकर हम यहाँ रह रहे हैं, और उसको याद करके हमको वहीं जाना है, गोलोक धाम, जो भगवान का चिरंतन धाम है। सर्वोच्च वैकुंठ क्षेत्र में अनंत वैकुंठ है, और वो अनंत वैकुंठ में सर्वश्रेष्ठ जो परम वैकुंठ है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। वो सब वैकुंठों में परम वैकुंठ है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च वैकुंठ।
उसमें भाव भी पांचों रसों में प्रकट होता है। वैकुंठ में केवल दास्य प्रकट होता है और शांत प्रकट होता है, लेकिन उसके आगे गौलोक में सख्य यानी फ्रेंडशिप, वात्सल्य यानी माता पिता का प्रेम और माधुर्य गोपियों का प्रेम, ये भी प्रकट होता है, और शांत और दास्य भी रहता है। तो इस गोलोक में राधा कृष्ण गोप गोपियाँ सब लोग रहते हैं। तो भगवान की अनंत गोपियाँ हैं, उसमें एक गोपी है, उसका नाम है विरजा गोपी, और वो विरजा गोपी नदी के रूप में भी है, जो भगवान का वैकुंठ क्षेत्र है और हमारा भौतिक विश्व है। दो प्रकार के विश्व है ना, एक भौतिक विश्व है, एक आध्यात्मिक विश्व है। आध्यात्मिक विश्व में जन्म मृत्यु नहीं होता है, भौतिक विश्व में जन्म मृत्यु होता है। इतना तो हमको पता होना ही चाहिए। जहाँ पर हम हैं वहाँ पर जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, बुढ़ापा भी होता है, बीमारी भी होती है। लेकिन वैकुंठ क्षेत्र में ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना बीमारी होती है, ना बुढ़ापा होता है। तो इस प्रकार से ये जो नदी है, ये वो उस विश्व को हमारे विश्व से डिवाइड करती है, उसके बीच में बहती है वो, उसको कहते हैं विरजा नदी। विरजा, रजगुण से मुक्त कराने वाली विरजा नदी है। और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारे भौतिक ब्रह्मांडों को पार करते हुए, जब भौतिक ब्रह्मांडों को पार करते हैं पूरा, तो हमको विरजा को क्रॉस करना पड़ता है। तो विरजा क्रॉस करने के बाद वैकुंठ क्षेत्र में प्रवेश होता है। तो उसके आगे आगे यात्रा करते हैं, फिर गोलोक धाम उसके बीच में है। तो उसमें ये विरजा गोपी सब गोपियों की तरह है, तो वो कृष्ण के साथ में एकांत में एक वन में बैठी हुई थी, और उस वन में बाहर से उसके दरवाजे पर भगवान ने श्रीदामा को रखा था पहरेदार के रूप में, किसी को अंदर आने मत देना, हम एकांत में हैं। तो उस समय फिर विरजा की 7 पुत्र थे, वो भी एक अद्भुत कहानी। विरजा के 7 पुत्र थे। तो 7 पुत्र झगड़ते 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 उस वन में आए और मैया को कंप्लेंट करने लगे, देखो देखो ये भैया कैसा है, सारे भैया सारे भैयाओं के प्रति कंप्लेंट कर रहे हैं। और उसमें कृष्ण के साथ जो एकांत में विरजा गोपी बैठी है, उसका एकांत भंग हो जाता है, तो वो उद्विग्न हो जाती है, उसको क्रोध आता है, क्योंकि कृष्ण के साथ एकांत में 7 पुत्रों ने झगड़ा करके विघ्न डाला। तो तब वो अपने 7 पुत्रों को शाप देती है कि तुम समुद्र बन जाओगे और 7 लोकों में विभाजित हो जाओगे, क्योंकि झगड़ा कब होता है, जब 7 रहते हैं। उनको अलग कर दिया, पूरे दूर दूर कर दिया, ताकि आपका प्रेम बना रहे और झगड़ा ना हो। लेकिन उसके बाद में वो फिर तो बुरा लगता है कि मैंने कृष्ण के साथ संग के लिए मेरे पुत्रों को शाप दे दिया। तो फिर उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरा जो छोटा पुत्र है, जो भी लवण सागर बनने वाला है, जो पृथ्वी पर जाने वाला है, सबसे छोटा आकार का है, उस पर आप कृपा करो। तो भगवान ने कहा जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊँगा तो इसी किनारे में रहूँगा। ब्रह्मा जी के जीवन के 50 साल यानी आधा समय मैं तुम्हारे छोटे बेटे के किनारे रहूँगा, और उसमें जो कलयुग आएगा 1000 युग दिव्य युग के बाद में, उस कलयुग में मैं दूसरा रूप धारण करके आपके अंदर स्नान भी करूँगा, यानी आपके बेटे के अंदर। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के सागर का निर्माण हुआ। तो वो ये सागर जो है वो महोदधि के रूप में जाना जाता है, और सारी पवित्र नदियाँ उसमें आके मिलती हैं। क्यों उनको महोदधि कहा गया है? महान, सबसे महान तीर्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जितनी भी नदियाँ उत्पन्न की गई है, कितनी नदियाँ होंगी पृथ्वी पर, कुछ आइडिया है? लाखों और करोड़ों नदियाँ हैं, और हर नदी एक देवी है, और हर नदी भगवान के धाम से आती है, और हर नदी पवित्र है। हर नदी का किनारा पवित्र है, तीर्थ रूप में जाना जाता है, और हर नदी में स्नान करने से हमको पुण्य प्राप्त होता है। केवल अभी कुछ नदियाँ गटर बनी हुई है, हमने बना दिया है, वो बात अलग है, लेकिन सभी नदियाँ मूलतः पवित्र हैं। भगवान ने कहा है कि नदी में जो भी स्नान करता है
उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उसमें महान सप्त नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। उसके आगे भी बहुत नदियाँ हैं, अलकनंदा है, भागीरथी गंगा है, शरयू है, चंद्रभागा है, भीमा है, इंद्रायणी है, कितनी नदियों का, ताम्रपर्णी है, अनेकों का वर्णन शास्त्र में आता है। तो ये सभी नदियाँ पवित्र हैं और वो सभी नदियाँ सागर में मिलती है, इसलिए सागर महोदधि है, क्योंकि सारी पवित्र नदियाँ एक जलाशय में एकत्र हो जाती हैं। तो समुद्र में स्नान करने से भले वो खारा है, लेकिन सभी नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि हम सभी नदियों में एक साथ स्नान करने का पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नदी नासिक में है, दूसरी कश्मीर में है, तीसरी और वृंदावन में है, चौथी नेपाल में है, बागमती नदी है ना। तो समुद्र एक स्थान है जिसमें आप स्नान करने से सभी नदियों में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। और एक स्थान है जहाँ जाने पर सभी नदियों में एक साथ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। बताइए आप कौन सा है? आपके लिए क्विज है ये, बताइए बताइए। जहाँ भगवान के विषय में कथा चलती है, वहाँ जाने पर सभी नदियों में एक साथ स्नान करने का लाभ मिलता है, क्योंकि जहाँ कृष्ण का चरित्र, जगन्नाथ का चरित्र, राम का चरित्र, भगवान का किसी भी अवतार का चरित्र का गुणगान कथा होता है, वहाँ पर विश्व के, ब्रह्मांड के सारे नदियाँ प्रकट हो जाती हैं, सारे तीर्थ प्रकट हो जाते हैं, सारे धाम प्रकट हो जाते हैं, सारे भगवान के भक्त प्रकट हो जाते हैं। जैसे नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, हनुमान जी, स्वयं कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण प्रकट हो जाते हैं। तो एक साथ सभी तीर्थों में, जो प्रवाहमान तीर्थ हैं, नदी के रूप में, सागर के रूप में, जो तालाब के रूप में, जो समुद्र के रूप में है, जो पर्वतों के रूप में, हिमालय भी तीर्थ है ना, भगवान का धाम है। तो जो जल के रूप में तीर्थ है, जो वन के रूप में तीर्थ है, जो पहाड़ों के रूप में तीर्थ है, जो अलग अलग तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो सारे तीर्थ भगवान की कथा में प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब व्यक्ति हैं और वो सब भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं। साक्षात हनुमान जी भगवान के, कृष्ण के, विष्णु के, राम के हर एक कथा में प्रकट होते, केवल राम के नहीं। इसलिए भगवान के कथा में आना प्रत्यक्ष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए। आजकल हम YouTube में भी कथा सुन सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। अच्छा है, अगर आपको व्यक्तिगत प्रत्यक्ष आकर कथा सुनना मुमकिन नहीं है तो आप YouTube में सुन सकते हो, लेकिन जब आपको व्यक्तिगत रूप में, फिजिकली शरीर से आकर बैठकर वक्ता के सामने कृष्ण कथा सुनने का अवसर प्राप्त है, तो आपको YouTube की कथा बंद करके व्यक्तिगत रूप में आना चाहिए। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि YouTube की कथा में हनुमान जी आते कि नहीं। जहाँ भक्तगण एकत्र होते हैं और जहाँ पर भक्तगणों के बीच में कृष्ण कथा होती है, वहाँ ये सारे व्यक्तिमत्व जो है, पर्सनालिटीज़, वो प्रकट हो जाती है। तो ये एक और एक स्थान है। दूसरा कारण ये है कि स्वयं जगन्नाथ जी अपने उत्सव मूर्ति के रूप में इस समुद्र में स्नान करते हैं, इसलिए भी वो पवित्र है, महान पवित्र है। फिर दूसरे रूप में चैतन्य महाप्रभु बनकर जब कृष्ण आए तो उन्होंने तो अनंत बार इस समुद्र में स्नान किया है, अनंत बार इसके किनारे में कीर्तन किया है। उसके बाद में इस समुद्र के अंदर चैतन्य महाप्रभु प्रेम आवेश में बेहोश होकर एक मछुआरे के जाल में भी मिले थे, बेहोश अवस्था में। यानी केवल उन्होंने स्नान नहीं किया है, भाव विभोर होकर बेहोश अवस्था में भी जल के अंदर निवास किया है। उसके बाद में हरिदास ठाकुर, जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, जो नाम आचार्य हैं, जो हर रोज़ 3 लाख नाम का जप किया करते थे, जिन्होंने अपने जप से महामाया को भी शिष्य बना दिया, अपना वश में कर दिया आपने। महामाया उनको बहकाने के लिए आई थी, लेकिन महामाया को भी उन्होंने भक्त बना दिया, शरण गई महामाया उनको। वो हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़ दिया, उन्होंने अंतर्धान हो गए, यानी गुजर गए, तो उनके मृत शरीर को लेकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने तूफान नृत्य किया, और तूफान नृत्य करके उस शरीर को इस समुद्र के जल में नहलाया। और उनको नहलाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि आज जैसे मैंने हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को इस समुद्र के जल में नहलाया है,
आज से समुद्र महोदधि के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि महान नामाचार्य हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी के दिव्य शरीर को मैंने इस पानी से नहलाया। उस पानी का चैतन्य महाप्रभु ने आचमन किया और उसके बाद स्वयं भी स्नान किया, उनके बाद भी स्नान किया। देखो आप सोचो कितना महान जगह है ये। अभी इस महोदधि का क्या महत्व है? जो जगन्नाथपुरी में समुद्र है उसकी महिमा क्या है कि हम लोग सब लोग अपने अपने पुण्य पापों के कारण हम लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग स्वर्गलोक में हैं, ज़्यादा पुण्य है तो वहाँ जाते हैं, ज़्यादा पाप और कम पुण्य होंगे तो पृथ्वी पर आते हैं, बहुत ज़्यादा पाप होंगे बहुत कम पुण्य होंगे तो नीचे चले जाते हैं नरक लोकों में, और घूम फिर के फिर पृथ्वी पर वापस लौट के आते हैं। इस शरीर में रहते हुए हमारे हाथों से कुछ जानने से अपराध होते हैं, जानबूझकर होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं, कुछ हम जानते नहीं कि हो रहे लेकिन कभी कभी हो जाते हैं, और कुछ हम लोग स्वेच्छा से हम करते हैं, क्रोध से करते हैं। लेकिन एक प्रकार का ऐसा पाप है जिसको वज्रलेप कहते हैं। आप जानते हैं, समझो आप ही, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। समझो आप रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते में डांबर लगाया जा रहा है, रास्ता बंद करके रखा है और फिर लोग चलते रहते हैं उसके बीच में, और समझो आपके डांबर जो है आपके चर्म पर गिर जाता है समझो, तो उसको निकाल सकते हैं आप? आपकी चमड़ी लेकर ही आएगा, चमड़ी को छोड़कर नहीं आएगा। तो ऐसे लेप को वज्रलेप कहते हैं, जो साबुन लगाने से और कुछ करने से निकलता नहीं है। तो वज्रलेप उन अपराधों को कहा गया है जो अपराध और जो पाप हम धाम में करते हैं, तीर्थ में जाकर करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ हिमालय में हर साल, तो देखता हूँ कि गंगा के किनारे में भी दारू की बोतलें खाली मिलती हैं, गंगोत्री में भी दारू की बोतलें मिलती है गंगा किनारे। सोचो आप, केदारनाथ बद्रीनाथ में भी शराब की बोतलें मिलती हैं। इसका मतलब क्या है? किसी भी जगह पर शराब पीना, मदिरा पीना तो महान पाप कहा गया है, क्योंकि शराब पीने से जो मति हमको भगवान ने उनको प्राप्त करने के लिए दी है, वो मति शराब पीने से नशे में भ्रष्ट हो जाती है। यानी भगवान ने आपको जो साधन दिया है उनको प्राप्त करने का, उसी को हम भ्रष्ट कर रहे हैं। इसलिए शराब मदिरा पान जो है बहुत जघन्य पाप बताया गया है। तो एक मुंबई में, मद्रास में, दिल्ली में, शहरों में जाकर शराब पीना एक प्रकार का पाप है, लेकिन वही प्रकार का पाप अगर तीर्थ में जाके, धाम में जाके करेंगे तो वो वज्रलेप पाप बन जाता है। तो ऐसे कहा गया है कि अगर हमने जाने अनजाने, अज्ञान में या पूरी तरह जानते हुए ऐसे पाप अगर धाम में किए हैं, तो जगन्नाथपुरी के समुद्र के केवल किनारे में जाकर, केवल किनारे में पहुंच गए आप, रेती में खाली पहुंच गए, बैठ गए वहाँ पर, कुछ भी नहीं कर रहे, जब करना कीर्तन करना आगे की बात है, लेकिन आप खाली वहाँ पहुंच गए तो ये वज्रलेप पाप नष्ट हो जाते। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे जाना चाहेंगे? अरे वो देखो, है ना, गोलोक के बारे में पता नहीं, लेकिन पाप मुक्ति के लिए जाना है कि नहीं? अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा है, बुरा नहीं इसमें कुछ, हम खाली विनोद कर रहे हैं। और अभी एक आगे और एक पाप है, जैसे लोकल भाषा में कहते हैं ना, वज्रलेप का भी बाप है। वो कौन सा पाप है? कि जगन्नाथपुरी में ही जाकर अगर कोई पाप करता है, हो सकता है जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे में रेती पर बैठ के ही कर सकता है। मतलब क्या? कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जगन्नाथपुरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जगन्नाथपुरी के समुद्र के पास होटल में रहते हो और समुद्र में किनारे में आकर शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, मांसाहार भी करते हैं, क्या क्या नहीं करते लोग। अज्ञान है ना, पूरा पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको। जो जगह पर अन्य तीर्थों में किए हुए पाप, वज्रलेप पाप नष्ट होते हैं, उसी जगह बैठकर शराब पी रहा है, समझो, या वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो वो वज्रलेप का भी पाप है। तो वो पाप कैसे नष्ट होगा? अगर समुद्र किनारे बैठकर या जगन्नाथपुरी में जाकर कोई पाप किया होगा तो उस समुद्र में स्नान करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो आप, मैं श्लोक बताता हूँ, बोलिए। अन्य तीर्थे कृतम पापम
सिंधु तीरे विनश्यति। अर्थ सिंपल है ना, अन्य तीर्थे कृतम पापम, अन्य तीर्थ में किए हुए पाप जो है इस समुद्र के किनारे आने से नष्ट हो जाते हैं। विनश्यति। सिंधु तीरे कृतम पापम सिंधु स्नानाद विनश्यति। सिंधु के तीर में जो पाप किए वो सिंधु में स्नान करने से खत्म हो जाते हैं। आगे बोलिए, जन्म कोटि सहस्रेषु यत् पापम पूर्व अर्जितम तदा शेषम लयम यातु देहि में ब्रह्म शाश्वतम। अनंत कोटि, अनंत सहस्त्र कोटि जन्म में किए हुए यत् पापम पूर्वम अर्जितम, पूर्व काल में अर्जित जमा करके रखे हुए पाप जो है वो शेष नहीं बचते हैं अगर हम जगन्नाथपुरी के समुद्र में आते हैं तो। अब ये प्रणाम कीजिए। तीर्थराज नमस्तुभ्यं जलरूपाय विष्णवे जीवनाय च जंतूनां परनिर्वाण हेतवे। क्या अर्थ इसका है कि साक्षात विष्णु का स्वरूप है ये जल, जो जगन्नाथपुरी का समुद्र है वो साक्षात विष्णु है, तीर्थराज है। मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्तुभ्यम। और जो शरीर प्राप्त करने वाले जीव हैं, उसको जीव जंतु कहते हैं, वो सभी के निर्वाण हेतु आपका अस्तित्व है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और इसका महत्व क्या है महोदधि होने का? इसी में श्री जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए थे कि नहीं? और बहुत सारी लीलाएं इस समुद्र के किनारे हुई हैं। बहुत सारे संतों ने यहाँ पर निवास किया है इस समुद्र के किनारे। जगन्नाथ स्वयं उस किनारे पर अपने दिव्य मंदिर में निवास करते हैं। हनुमान जी ने इसमें निवास किया है, स्नान किया है। हनुमान जी इसके किनारे में रहते हैं। कुछ 15-16 रूप में हनुमान जी जगन्नाथ के मंदिर में रहते हैं। बोलो। तो इसके आखिर में अभी चौथा ये तीर्थ समाप्त हो गया वर्णन का, और 5वां तीर्थ जो है वो इंद्रद्युम्न सरोवर है। ये 5 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है, बहुत बड़ा तीर्थ है ये। मुझे अभी भी, आज मैंने कुछ समय पहले मेरा ही इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करते हुए वीडियो देखा, और अभी भी मुझे उस जल में प्रवेश करके जो जल का स्पर्श मेरे शरीर में हुआ, अभी भी उसको अनुभूति हो रही है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले स्नान किया था। ये राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था। उनकी गायें यहाँ पर बैठी थी, उसके वजन से ये भूमि नीचे धंस गई थी। वहीं पर ये इंद्रद्युम्न सरोवर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने किया। और कहते हैं विश्व के सारे तीर्थ जो है वो इंद्रद्युम्न सरोवर में निवास करते हैं, ये इसकी महिमा है। और सारे प्रकार के पापों से इस तीर्थ में स्नान करने से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जितने अपने पाप किए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यहीं से पानी लिया था गुंडीचा मार्जन करने के लिए, क्योंकि गुंडीचा मंदिर जहाँ पर है उसके पीछे ही ये सरोवर है। जो गुंडीचा मार्जन करने का भगवान ने प्रोजेक्ट बनाया, तो यहीं से जल मटके में, मट्टी के मटके में लेकर आए भक्त लोग, हजारों लाखों की संख्या में, और मंदिर का मार्जन किया। और इसी के किनारे चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया। इसको चैतन्य विश्राम स्थली कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, और एक समय ऐसा प्रसंग आया जब सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे बृहस्पति के अवतार थे, वो तो वैसे निरीश्वरवादी थे, मायावादी थे, अव्यक्तवादी थे, ब्रह्मवादी थे, भगवान को व्यक्ति रूप में मानते नहीं थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में आपको बताऊंगा आगे मैं, उन्होंने उनको भक्त बनाया, वैष्णव बनाया। और वैष्णव बनाने के बाद में वे सारे बुजुर्ग भक्तों को लेकर इंद्रद्युम्न सरोवर में गए। अभी आप बताइए बुजुर्ग भक्तों का नाम बताइए चैतन्य महाप्रभु के। यस, एक तो बताइए परमानंदपुरी, ये तो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु के गुरु है, उनके शिष्य है, यानी चैतन्य महाप्रभु के स्वयं काका है, वो काका गुरु है, उद्धव जी के अवतार है। और बताइए ब्रह्मानंद भारती और अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु से 35 साल बड़े हैं ये। नित्यानंद प्रभु, वो भी चैतन्य महाप्रभु से शायद 25 साल बड़े हैं।
और ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग भक्त जो हैं, हरिदास ठाकुर, वो भी चैतन्य महाप्रभु से 30-35 साल बड़े हैं। ये अद्वैत आचार्य के कंटेम्प्रेरी हैं, दोनों का एक साथ में ही जन्म हुआ था अलग जगह पर। तो इन सारे बुजुर्ग भक्त एक बार जगन्नाथपुरी आए। जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु अपनी मध्य लीला यानी साउथ इंडिया की यात्रा करके दोबारा लौट कर आए, तो दोबारा नवद्वीप में खबर गई, तो ये सारे भक्त नवद्वीप से बंगाल आए, बंगाल से जगन्नाथपुरी आए। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य भी विद्यानगर से जगन्नाथपुरी आए, राजा के राजगुरु बने, भगवान ने उनको भक्त बनाया, वैष्णव बनाया। उसके बाद भी नदी में इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करने गए। तो इसमें कहा है कि चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बुजुर्ग थे, वो सबसे बड़े थे, इन सबसे बड़े वो थे राजगुरु, वो भी बच्चा बनकर उन्होंने जल स्प्लैशिंग किया एक दूसरे के ऊपर। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ऐसे कमेंट करते, देखो इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े वेदवेत्ता, वेदों को जानने वाले, वेदांत सूत्र के प्रकांड पंडित, राजा के राजगुरु, धीर गंभीर वयोवृद्ध, देखो कैसे बालक बनकर नाच रहे हैं, कैसे बालक बनकर खेल रहे हैं। समय सारे जोड़ियों को मुझे याद नहीं है, लेकिन अद्वैत आचार्य, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, भारती, ये सारे जितने श्रीवास पंडित, स्वरूप दामोदर, जितने भी भक्त थे, एक छोटे बालक की तरह जल उछाल कर जल में खेल रहे थे। उसी लीला में अचानक महाप्रभु का ऐसा मूड आया कि महाप्रभु ऐसे तैरने लगे पानी में। तो सदाशिव के जो अवतार हैं, हाँ, अनंत शेष के भाव में जो है, वो अद्वैत आचार्य एक समय पे नित्यानंद प्रभु उनके नीचे लेट गए और उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु विराजमान हो गए, ये शेषशाही भगवान के रूप में। बहुत देर तक सब भक्त गोल खड़े हो गए और बीच में दोनों तैर रहे हैं। शेषशाही भगवान यानी क्या? विष्णु भगवान जब अनंत शेष पर शयन करते हैं तो उसको शेषशाही भगवान कहते हैं। शेष के शयन यानी बिस्तर पर शयन करने वाले विष्णु भगवान। तो ऐसे सुंदर लीला, यानी इंद्रद्युम्न सरोवर न केवल सभी तीर्थों का क्या कहते हैं एकत्रीकरण है, लेकिन सभी महान महान भक्तों के जो अवतार हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के समय सब एक साथ आए, उनका भी चरणामृत है, क्योंकि सबने मिलकर, हजारों भक्तों ने इस इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान किया है। और हमको पता होगा तो जब उसमें उतरेंगे तो हमको भाव आएगा कि इस सरोवर में भगवान के सभी महान महान भक्तों ने स्नान किया है। और इस समय पर आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। वो बात क्या है कि जब मत्स्य अवतार लेता है तो मत्स्य अवतार के समुद्र के अंदर भक्त होते हैं, समुद्र कन्याएं, समुद्र देवताएं, और वो सब उस समय प्रकट हो जाते हैं जब समुद्र में मत्स्य अवतार जन्म लेते हैं। जब वराह अवतार जन्म लेते तो वराह अवतार के भी भक्तों का समुदाय है। वो वराह जब आते हैं तो जैसे समझो हमारे मंदिर में गिरिराज महाराज आ गए तो उनके साथ में कौन आएंगे? एक 25-30 गिरिराज महाराज के शिष्य आएंगे। तो जो भी नए नए दिखेंगे आपको पता चलेगा ये सब नए उनके शिष्य हैं जो उनके साथ में आए। उसी प्रकार से जब नरसिंह भगवान के रूप में आएंगे तो प्रहलाद जैसे उनके हजारों भक्त जन्म लेंगे उस समय, उनकी लीला में सहभाग लेने के लिए, दर्शन करने के लिए। फिर राम जी के भक्त अलग है, वानर सेना है पूरी, सुग्रीव है, अंगद है, भालू है, सब राम जी के सेवक है, वो सब राम जी के टाइम पे आते हैं। फिर दक्षिणा और यज्ञ पुरुष के रूप में जब भगवान आते हैं तो उनके भक्तों का समुदाय है। ऐसे संभवामी युगे युगे हर एक भगवान का जो अवतार है, इसके नाम गिनाना मुश्किल है, वो सभी भक्तों के अलग अलग विशिष्ट भक्तों का ग्रुप है, समुदाय है। वो केवल अपने अपने इष्ट भगवान के अवतार के समय पर आते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो ये सारे अवतारों के जितने भक्त हैं वो सब उस समय अवतार लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार होता है तो वराहदेव के भक्त भी उसके अंदर है, राम जी के भक्त भी उसके अंदर है, कृष्ण के भक्त भी उसके अंदर है, नरसिंह भगवान के भक्त भी उसके अंदर है। वासुदेव दत्त जो है वो प्रहलाद के अवतार हैं, मुरारी गुप्ता जो है वो हनुमान जी के अवतार हैं, है कि नहीं? नारद मुनि श्रीवास पंडित के रूप में आते हैं, महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं, सदाशिव महाविष्णु दोनों मिलकर आते हैं अद्वैत आचार्य के रूप में, उद्धव जी परमानंदपुरी के रूप में आते हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में आते हैं,
और कौन है बताइए? पांडु जो है, पांडु वो भी क्या नाम है उनका भूल गया, भावानंद पट्टनायक के रूप में आते हैं। और वाणीनाथ उनके पुत्र हैं, पंच पांडव है उनके 5 पुत्र। जो पांडव जो है वो पांडु जो भावानंद के रूप में आते हैं, उनके 5 पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे सारे प्रकार के भगवान के अवतारों के जितने भक्त हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान के अवतार है जो महावदन न्याय हैं। उनके इष्ट भगवान जो है उनसे भी ज़्यादा दयालु हैं। है तो वही वो, लेकिन जिस रूप में आते हैं वो रूप में सबसे अधिक करुणा दिखाते हैं। इसलिए वो उस करुणा का लाभ लेने के लिए सारे भगवान के जितने अवतार हैं उनके भक्त लोग एक साथ आते हैं। और ये सारे भक्तों ने मिलकर इंद्रदुम्न सरोवर, रोहिणी कुंड, श्वेत गंगा, महोदधि, मार्कंडेय सरोवर, इन सब में स्नान किया है। भाई और बहनों जान लो इस बात को। इसलिए ये पंच तीर्थों का वर्णन करने के पहले आखिरी वाक्य में जरूर कहूँगा कि जगन्नाथपुरी में इन पंच तीर्थों में स्नान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकी अपनी एक महानता है, लेकिन साथ साथ में भगवान के सारे अवतारों के सारे भक्तों ने इसमें स्नान किया है, इसलिए इसमें स्नान करना आवश्यक है। तो ये पंच शिव शंकर जी और पंच तीर्थ में स्नान करने से जगन्नाथपुरी का हमारी यात्रा जो है वो सफल हो जाती है। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की।